नमक के दाने से लेकर आसमान में उड़ने वाले प्लेन तक टाटा फैला हुआ है। यहाँ भी टाटा, वहाँ भी टाटा, जहाँ पर भी देखोगे आपको वहीं पर ही टाटा नजर आएगा। ये तो हम सभी को पता है कि टाटा कंपनी हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। आखिर कौन कौन से सेक्टर में टाटा डील करता है और कौन कौन सी कंपनी होल्ड करता है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स में टाटा डील करता है। टाटा ग्रुप भारत में कहां पर फैला हुआ है मार्केट के अंदर, या सिर्फ आपको सिर्फ टाटा की 2-4 बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में ही पता है। अगर नहीं पता तो आज की वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के एम्पायर के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, यह आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टाटा कंपनी की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने साल 1868 में 21,000 रुपए लगाकर की थी और आज 155 साल बाद टाटा 20 से भी ज्यादा अलग अलग कंपनियों का ग्रुप बन चुका है, जिनका मार्केट कैप 23.6 लाख करोड़ रुपए है। टाटा का बिजनेस आज 100 से भी ज्यादा अलग अलग देशों में और 6 महाद्वीपों में फैला हुआ है। भारत के टोटल टैक्स का 2.25% अकेला टाटा ही देता है। टाटा ग्रुप 9,35,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। और इनके टैक्स से कितने सरकारी लोगों को सैलरी मिलती है, तो सबसे पहले उसी कंपनी के बारे में बात करते हैं जिससे टाटा ने शुरुआत की थी, वो है मेटल सेक्टर, जो कि बाद में आकर टाटा स्टील हो गई थी। इसी सेक्टर के अंदर ही टाटा की अलग अलग कंपनियां भी है, जैसे कि टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड, टाटा ब्लू स्कोप स्टील लिमिटेड, टाटा मेटालिक्स और टाटा टिन प्लेट। अभी बात करते हैं टाटा की एक और बड़ी कंपनी टीसीएस के बारे में। टीसीएस की शुरुआत 1 अप्रैल 1968 को की गई थी। टीसीएस आज 45 से भी ज्यादा देशों के अंदर फैली हुई है। यह कंपनी आईटी और कंसल्टिंग सर्विस को बिलोंग करती है। टीसीएस के अंदर ही 6 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं और साल 2021-22 के अंदर टीसीएस की नेट इनकम 38,449 करोड़ रुपए थी। टीसीएस को एक्सेंचर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी माना जाता है। वैसे तो टीसीएस दुनिया भर के अंदर कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करती है, पर हम एग्जांपल के लिए इसके इंडियन पासपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि आज से 15-20 साल पहले इंडिया के अंदर पासपोर्ट बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था, जिस कारण लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानियां होती थी। और आज टीसीएस की बदौलत ही पासपोर्ट बनवाने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इजी हो गया है, जिससे लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होती है। आज के टाइम टीसीएस कंपनी का मार्केट कैप 141.8 बिलियन डॉलर है। टीसीएस में 95% पैसा इंडिया के बाहर से आता है। इसके बाद टाटा की बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की शुरुआत 1945 में मुंबई में हुई थी, जो कि कई अलग अलग तरह के कमर्शियल और पर्सनल व्हीकल्स बनाती है। टाटा मोटर्स आज 125 से भी ज्यादा देशों के अंदर फैला हुआ है और इस कंपनी में 60,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। यह कंपनी छोटी फैमिली कार से लेकर बड़े बड़े ट्रक भी बनाती है। इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रक टाटा कंपनी के ही चलते हैं। इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 44 बिलियन डॉलर है। भारत के हर गांव गली में आपको टाटा की गाड़ियां रोड पर चलती हुई दिख जाएगी। लैंड रोवर और जैगुआर ये भी इन्हीं के ब्रांड है। अगर टाटा के अगले बड़े सेक्टर के बारे में बात करें तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में टाटा की जो मेन कंपनी है वो है टाटा पावर। ये टाटा हाउसिंग का काम भी करते हैं। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर करके इनकी एक कंपनी है जो कि कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। अगर टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ डेवलपमेंट की बात करें तो वो है प्रयागराज एयरपोर्ट टर्मिनल, गोदरेज यूनाइटेड बेंगलुरु, इंडिस वन सिटी हैदराबाद, कृष्णापट्टनम पावर प्लांट, आईटी पार्क इंदौर, थाईलैंड ट्रांसमिशन लाइन, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज और इन सब के अलावा भी कई और बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। और टाटा के अगर अगले सेक्टर के बारे में बात करें तो वो है कंज्यूमर सेक्टर। इसके अंदर आते हैं टाटा नमक, टाटा कॉफी, हिमालयन मिनरल वाटर और वीटेक्स। और वीटेक्स के अंदर भी कई अलग अलग तरह के और भी प्रोडक्ट आते हैं। और इन सब के अलावा अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप टाटा के पास जा सकते हैं। आपको एसी चाहिए, वोल्टास के पास चले जाओ। घड़ी चाहिए, फास्ट ट्रैक के पास चले जाओ। सोनाटा के पास चले जाओ। चलो कोई ना टाइटन के पास चले जाओ। अगर आपको ज्वेलरी चाहिए तो चलो कोई ना तनिष्क के पास चले जाओ। तनिष्क नहीं तो जोया के पास चले जाओ। और अगर इन सब के अलावा अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए तो आप क्रोमा के अंदर चले जाओ। आपको वहां पर सारे टाटा के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल जाएंगे। और अगर आपको अच्छे कपड़े चाहिए तो आप वेस्ट साइड के अंदर चले जाओ। वहां पर आपको एक से बढ़कर कपड़े मिल जाएंगे। और ये जो तुम स्टारबक्स के अंदर कॉफी पिया करते हो ना बढ़िया बैठकर, वो स्टारबक्स भी इन्हीं का है, टाटा के अंदर आता है वो। अगर टूरिज्म एंड ट्रेवल बिजनेस की बात करें तो उसमें भी टाटा पीछे नहीं है, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री में टाटा 3 बड़ी बड़ी एयरलाइन को ओन करता है। और वो है एयर इंडिया, एयर एशिया और विस्तारा। ये तीनों बड़ी एयरलाइन ही टाटा की है। और इसके बाद टाटा के होटल बिजनेस की बात करें तो ताज को कौन नहीं जानता। 12 देशों के अंदर ताज के 200 से भी ज्यादा होटल्स हैं। इसके बाद विवांता होटल्स और जिंजर्स, ये भी टाटा के ही ब्रांड है। तो अभी बात कर लेते हैं टेलीकॉम सेक्टर के अंदर की टाटा की कौन कौन सी कंपनियां हैं। एक है टाटा कम्युनिकेशन,
जो कि इन्होंने डोकोमो के साथ शुरू की थी। एक है टाटा टेली सर्विस लिमिटेड और अगला है सबसे पॉपुलर टाटा स्काई। और इन सब के अलावा टाटा फाइनेंस, एयर स्पेस, डिफेंस, मीडिया, ट्रेडिंग और इन्वेस्टर जैसे कई सेक्टर के अंदर मौजूद है। अगर हम अलग अलग सेक्टर की बात करें तो जैसे केमिकल सेक्टर के अंदर टाटा केमिकल्स, हेल्थ सेक्टर के अंदर टाटा हेल्थ और इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर टाटा इन्वेस्टमेंट। सर्विस सेक्टर की बात करें तो टाटा AIG इंश्योरेंस, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, टाटा कैपिटल जो गरीब लोगों की मदद करते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें 2 लाख से लेकर 35 लाख रुपए तक लोन मिलता है गरीब लोगों को। टाटा ने अपने बिजनेस को सिर्फ इस पृथ्वी पर ही नहीं छोड़ा बल्कि उसे अब अंतरिक्ष में भी लेकर जा रहे हैं। धरती से बाहर जाने के लिए भी इनकी टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी है। यह कंपनी स्पेस में जाने की तैयारी कर रही है। यह कंपनी हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। अब फाइटर जेट प्लेन भी यहीं पर ही बना देगा टाटा। डिफेंस के लिए यहाँ पर हथियार भी बनाए जाएंगे। दुनिया भर में किसी भी तरह का बिजनेस हो, एक में भी पीछे नहीं हटेगा टाटा। रतन टाटा जी ने सिर्फ 9 सालों के अंदर ही 26 अलग अलग विदेशी कंपनियों को एक्वायर करके दुनिया भर को यह दिखा दिया है कि हम इंडिया वाले किसी से भी कम नहीं है। और इन सब के अलावा टाटा ने अपना कदम ई-कॉमर्स बिजनेस के अंदर भी रख दिया है। इन्होंने इसके लिए बिग बास्केट और 1mg जैसे प्रोडक्ट को एक्वायर कर लिया है। और इन सब के अलावा टाटा ने अपने एक ऐप को भी लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है टाटा NEO, जहां पर आपको सभी तरह के टाटा के प्रोडक्ट एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएंगे। तो अभी आखिर में बात करते हैं टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। इंडिया में गाड़ियों के मामले में तो टाटा का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में 80% से ज्यादा मार्केट शेयर अकेले टाटा के पास ही है। इंडिया के अंदर टाटा के जितने मजबूत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और दूसरी कोई भी कंपनियां नहीं बनाती है। अभी टाटा इलेक्ट्रिक कार्स को और भी ज्यादा एडवांस बना रहे हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल की कारों को कम किया जा सके। तो ये थे टाटा कंपनी के बिजनेस है जो आज पूरी दुनिया भर के अंदर पांव फैलाकर बैठे हैं। टाटा जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता इस दुनिया के अंदर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।